आपने जो अभी देखा वही है नरक का प्रारंभ। पर रुकिए, इससे पहले कि आपके कदम उस अनंत अग्नि और चीखों की गुफा में बढ़ें, एक प्रश्न आपके सामने उठता है। प्रश्न वही है जो हर जीवन को विदाई देता है। मृत्यु के अंतिम क्षणों में वास्तव में क्या घटित होता है? यमदूतैर्भृशं बद्ध्वा पुरुषं पापकर्मिणं नयन्ति दक्षिणां दिशन् तेजो हृदयतस्थितम। हे नारायण, जब मृत्यु का समय आता है, हृदयस्थ प्राण चेतना धीरे धीरे इस नश्वर शरीर को छोड़ने लगती है। तत्क्षण यमदूत प्रकट होते हैं, पापी पुरुष को अपने वज्रबंधन में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर खींचते हैं। उस पल मनुष्य के भौतिक शरीर में क्या दिव्य अदिव्य घटनाएं घटती हैं। पृथिवीं जलमाप्नोति जलं तेजसी मज्जति तेजो वायो विलीयेत वायुश्चाप्सु विलीयते। मनोहंकार माप्नोति अहंकार महत् तथा महान पुरुष माप्नोति सच अभयम सनातनम। मृत्यु की प्रक्रिया है गरुड़, यही तत्वों का लय होना है। पृथ्वी तत्व धीरे धीरे जल में विलीन हो जाता है। जल तेज अग्नि में समा जाता है, तेज वायु में लय हो जाता है और वायु अंततः आकाश में विलीन हो जाती है। इसी तरह मन अहंकार में समा जाता है। अहंकार बुद्धि तत्व में विलीन होता है और बुद्धि परमात्मा में लीन हो जाती है और वही परमात्मा है शाश्वत सत्य। 5000 वर्ष पूर्व गरुड़ पुराण ने इस रहस्य का पर्दा हटाया था और आज का विज्ञान उन्हीं सत्यों की गूंज सुनाई देता है। आओ चलते हैं सुदर्शन की अंतिम यात्रा पर, उस क्षण को छूने का साहस करें जो एक दिन तुम्हारी भी प्रतीक्षा में है। देखो, ये मनुष्य जिसका नाम है सुदर्शन, इसके शरीर में हो रही घटनाओं को देखो। पृथ्वी तत्व धीरे धीरे जल में विलीन हो रहा है। उसका जल अग्नि में समा जाता है। शरीर की अग्नि वायु में मिल रही है और उसकी वायु अंत आकाश में विलीन हो रही है। उसका मन अहंकार में लीन होकर बुद्धि में समा जाता है और अंततः आत्मा परम ब्रह्म में विलीन हो रही है। मृत्यु के रहस्यों और उससे भी भयानक सच्चाइयों को जानने के लिए अगला भाग जरूर सुनिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बुक पर फॉलो करें ताकि जब मृत्यु आपके सामने खड़ी हो तो आप डरे नहीं, तैयार हो।